बिहार की राजधानी पटना में अब तक के साइबर ठगी का सबसे बड़ा मामला प्रकाश में आया है। दरअसल पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली 78 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर महिला से साइबर अपराधियों ने साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। साइबर ठगों ने पीड़ित रिटायर्ड प्रोफेसर को डिजिटल तरीके से 3 दिनों तक नजरबंद करके रखा और उनसे कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए की साइबर ठगी कर डाली। और इस पूरे मामले की अपडेट जानकारी देते हुए साइबर थानाध्यक्ष ने बताया है कि फिलहाल ठगे गए रुपए की निकासी बिहार के बाहर के राज्यों से की जा रही है। ये मामला ज्योति वर्मा से रिलेटेड है, जिनकी उम्र कुछ 78 साल है। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी की। ये अकेले ही रहती हैं यहाँ कदम कुआं में। और उन्होंने आके सूचना दी हमें कि इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपए जो है इनके अकाउंट से इनको दबाव बना के इनसे निकाल लिया गया। 5 तारीख को ही इनको 5 नवंबर को ही इनको कॉल आया कि इनका कैनरा बैंक में हैदराबाद में कोई अकाउंट है। वो अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले से लिंक्ड है, जो कि मनी गोयल से, जो कि नरेश गोयल से जो है ये मामला संबंधित है। और इस मामले की जांच कर रहे हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और ये सीबीआई का भी हवाला दिया कि ये हाई प्रोफाइल जांच हो रही है। इसलिए आपको जो है अगर आपको ब्लैक मनी आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है भेज रही हैं वो आरबीआई के द्वारा चेक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जेन्युइन पाएंगे तो सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 5 तारीख से ही इनको आरटीजीएस के थ्रू ये ट्रांसफ़र कर रही थी पैसा। बैंक जाती थी, पैसा ट्रांसफ़र करके आती थी। कुछ समय के लिए जब छठ था तो उसके बीच में उनको ब्रेक दिया गया कि ठीक है अभी छठ है, उसके बाद से ट्रांसफ़र करिएगा। इस तरीके से जो है मल्टीपल टाइम्स इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया और कुल 3 करोड़ जो है 6 लाख का लगभग ट्रांसफ़र किया है। ये जो कागजात दिखाया जाता था वो सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के कागजात होते। हाँ, ये थाना का भी जिक्र किया गया है। इन्होंने कहा कि स्थानीय थाना का वारंट तक दिया गया है गिरफ्तार का। कुछ नहीं, इसमें जो लिखा है हाँ सुप्रीम कोर्ट और ये सब फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो अक्सर केसेस में इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के केसेस में भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रहता है, उसमें आरबीआई का भी रहता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास भेजे गए ताकि इनको विश्वास में लिया जाए कि ये सही में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा ही एक्शन लिया जाए। हाउस अरेस्ट का इन्होंने बात कहा है, 3 दिनों तक में हाउस अरेस्ट किया गया था। उनको धमकाया जाता है, इस तरीके का कुछ नहीं है। ये बैंक गई हैं, प्रॉपर ट्रांसफ़र किया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इनको घर पे रोका गया है। हाँ, इनको ये धमकी जरूर दी गई है कि ये मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, सीरियस मामला है, इसलिए इन लोगों की लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। इसलिए ये मामला किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। कुल कितने लोग पहुंचे थे इनके आवास पर और कितने लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? नहीं, ये मामला डिजिटल अरेस्ट का है। इनको फ़ोन कॉल आया है, एक व्यक्ति घर पे भी रहा है। इनके जो है इनको सूचना दी गई है इस तरह की कि आपका अकाउंट है। जो भी इंफॉर्मेशन इनकी फ़ोन पे ही है। जो इन्होंने एफआईआर के माध्यम से जानकारी दी है उसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति इनके घर पर रहा है 3 दिनों तक इनको रखा गया। इस तरह का कुछ नहीं है। ये अकेले ही अपने घर पे रहती हैं और बाद में इन्होंने आके सूचना भी दी कि हम सर अकेले रहते हैं और इस तरह की घटना हुई। तो महिला डर गई थी क्या कुछ? हाँ, इस तरह के मामले पे डर। हाँ, ये अक्सर होता है क्योंकि इनकी एज भी 78 साल है, ये सीनियर सिटीजन्स हैं। तो इस तरह के मामले में और इन्होंने बताया भी है कि हम अकेले रहते हैं घर पे। संभवतः इस बात का फ़ायदा उठाया जो फ्रॉडस्टर्स ने कि ये महिला अकेले, इसको धमका के इससे पैसा लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आरबीआई और सीबीआई सब का उनको डर दिखाया ताकि उनसे जो है पैसा वसूला जा सके। महिला के परिवार में और भी सदस्य हैं जो उनके साथ नहीं रहते हो या बाहर हो? हाँ, उनके जहाँ तक हमें सूचना मिली उनका एक लड़का है जो कि दिल्ली में रहता है। ये अभी फ़िलहाल उन्हीं के पास चली गई। काफ़ी घबराई हुई थी। हम लोगों ने सांत्वना दी है कि इनका मामला जो है बहुत सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो उसके बाद से वो तुरंत अपने लड़के के पास चली गई दिल्ली। कुछ सर पुलिस को कुछ उपलब्धि मिल पाई इस मामले में अभी तक? क्योंकि नंबर्स भी 3 नंबर्स उन्होंने अपने एफआईआर में दर्ज कराए हैं। अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह निकाला है। ये जो कि ज़्यादातर जो है करंट अकाउंट्स हैं जिनकी अभी अनुसंधान किया जा रहा है। लेकिन एक बात स्कूल के सामने आई है कि ये जो है इंटर स्टेट क्राइम का मामला है, क्योंकि कुछ पैसा हम लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल से निकल रहा है, कुछ पैसा कर्नाटका में विड्रॉ किया जा रहा है और कुछ अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो एक जगह कहीं अलग अलग स्टेट्स में जो है गैंग है
वो उनका एक कंसर्टेड एफर्ट है जो इस पर ऑपरेट कर रहा है। और सर ये पता चल पाया सिम कहाँ से लिया गया था? ये नहीं, अभी ये सब अनुसंधान अंतर्गत है। अब ये मामला पिछले सैटरडे को ही रजिस्टर किया गया है और जैसे ही इस मामले पे आगे कार्रवाई होगी तो फिर कुल कितने खातों पर भेजा गया है पैसा? कुल करीब 5 खाते हैं जिसमें जो है भेजा गया है, लेकिन खास बात ये है कि ये पांचों जो है करंट अकाउंट है। कोई ट्रेवल्स का अकाउंट है, कोई कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है, इस तरह से ये 5 खाते हैं। अभी इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।